बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए पीसीआर टेस्ट की शर्त खत्म। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के इकदामात की निगरानी करने वाले महकमे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एनसीओसी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नए जवाबित का ऐलान किया है। एनसीओसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास में बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए जवाबित का जायजा लिया गया है और मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से कबल पीसीआर टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। इस नजरसानी शुदा पॉलिसी का इतलाक 24 फरवरी से होगा। बयान में कहा गया है कि ताहम 12 बरस से ज्यादा उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद को बोर्डिंग से कबल पीसीआर टेस्ट कराना होगा, जबकि 12 बरस से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस नई पॉलिसी के मुताबिक 12 से 18 साल के अफराद को मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर 31 मार्च 2022 तक पाकिस्तान आने की इजाजत दी गई है। डिपोर्ट होने वाले और जमीनी रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद का सरहदी गुजरगाहों पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा और कोरोना मुस्बत आने की सूरत में इन्हें 10 दिन तक घर में करंतना करना होगा। मुमलिकत मुखालिफ ट्वीट्स पर गैर मुल्की मुलाजिम बरतरफ मुताल्लिका इदारों के हवाले। सऊदी टेलीकॉम एसटीसी ने मुमलिकत की तौहीन का इल्ज़ाम साबित होने पर अपने गैर मुल्की कारकुन को बरतरफ करके मुताल्लिका इदारों के हवाले किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एसटीसी ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर मुल्की कारकुन की जानिब से मुमलिकत मुखालिफ ट्वीट्स की शिकायत मिलने पर हक़ाइक़ का पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह गैर मुल्की कारकुन कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हकीकत सामने आने पर गैर मुल्की का मुलाजमत का मुआहिदा खत्म करके मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। एसटीसी ने बयान में कहा है कि कई बरस से एक अकाउंट से मुमलिकत मुखालिफ ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। तहकीकात से मालूम हुआ कि अकाउंट कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले गैर मुल्की का है। बयान में एसटीसी ने इत्मीनान दिलाया है कि वतन अजीज की इज्जत का ख्याल रखा जाता है और इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। याद रहे कि सोशल मीडिया के सार्फिन ने जिस गैर मुल्की कारकुन के मुमलिकत मुखालिफ ट्वीट्स पर बरहमी का इजहार किया उसका ताल्लुक एक अरब मुल्क से है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों का मौसम आज से इतवार 27 फरवरी तक गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि आज से जुमे तक गर्द आलूद तेज हवाएं चलेंगी। तब्बूक, मक्का, मदीना मुनव्वरा, अलजोफ, हदूद शुमालिया, हाइल, अल कसीम और रियाज रीजन मुतासिर होंगे। इलावाजी, अल शर्किया और नजरान के शुमाली इलाके जबकि असीर और बाहा के मशरकी इलाके भी गर्द आलूद हवाओं की जद में होंगे। कौमी मरकज ने बताया कि गर्द आलूद तूफान की वजह से इन इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर हद नजर महदूद या मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। कौमी मरकज का कहना है कि आज और कल तबूक और उसकी 8 कमिश्नरियों, अलजोफ और उसकी 4 कमिश्नरियों, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की 7 कमिश्नरियों में बूंदाबांदी का इम्कान है। कौमी मरकज ने बताया है कि कल और जुमे को हाइल और उसकी बेशतर कमिश्नरियों, हदूद शुमालिया और उसकी 3 कमिश्नरियों, रियाज और उसकी 6 कमिश्नरियों, अल शर्किया और उसकी 3 कमिश्नरियों, कसीम और उसकी बेशतर कमिश्नरियों में बारिश की तवक्को है। बयान में कहा गया कि आज से जुमे तक मुमलिकत के बेशतर मकामात पर और कल के दिन के वक्त मौसम गर्म होगा, जबकि कल सुबह तक बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत कम रहने का इम्कान है। कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड कमी, 627 केसेस का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड कमी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 627 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 1880 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में 744 मरीजों की हालत नाजुक है। याद रहे कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,41,864 है। शिफायाबी हासिल करने वाले 7,17,394 हैं, जबकि हलाक शुदगान 8,990 हैं।
बेशा में ट्रैफिक हादसे के बाइस 5 अफराद हलाक। बेशा और सब्तुलैया को जोड़ने वाली शाहराह में ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें 5 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाकया मंगल के रोज असर के बाद पेश आया था। इत्तला मिलते ही असीर रीजन में महकमा शहरी दिफा और हिलाल अहमर की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। हिलाल अहमर के जराये ने कहा है कि क्रिस्डा और हाइलॉक्स गाड़ियों के दरमियान तसादुम सामने से हुआ है। मौका पर पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि दोनों गाड़ियों में सवार 5 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हालत में है जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहरैनी ई गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद अली अल-कायद ने कहा है कि सऊदी अरब और बहरैन के दरमियान आमदोरफ्त के लिए मतलूब वाहिद दस्तावेज पासपोर्ट है। तवक्कलना और मजमतुल वाई ऐप्स के जरिए दोनों मुल्कों के शहरी एक दूसरे के यहाँ आ जा नहीं सकते। अक्काज अखबार के मुताबिक बहरैनी ओहदेदार ने दोनों मुल्कों के सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उस खबर की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा था कि सऊदी शहरी तवक्कलना और बहरैनी शहरी मजमतुल वाई ऐप्स पर एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। इस हवाले से दलील ये दी जा रही थी कि मज़कूरा ऐप्स में हर शहरी की तमाम मालूमात मुहैया होती हैं। शहरी की निजी मालूमात, वैक्सीन का रिकॉर्ड, वबा से दोचार होने और सेहतयाब होने का रिकॉर्ड, PCR की रिपोर्ट, पहली खुराक कब ली गई और दूसरी खुराक ली गई है या नहीं, और अगर ली गई है तो कब, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात होती हैं। PCR का नमूना कब लिया गया और उसकी रिपोर्ट क्या है, ये तमाम मालूमात तवक्कलना और वाई ऐप्स में मुहैया होती हैं। बहरैनी इलेक्ट्रॉनिक तब्दीली इदारे के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर ज़करिया अहमद अल खाजा ने कहा है कि माजी में पासपोर्ट के बजाय कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए दोनों मुल्कों के शहरी एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे थे। वबा के जमाने में कौमी शनाख्ती कार्ड पर सफर मुअत्तल कर दिया गया। फरीकैन एक बार फिर कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए सफर की इजाजत पर मुत्तफिक हो सकते हैं। बहरैनी ओहदेदार ने बताया कि दोनों मुल्कों ने डिजिटल सेक्टर में काफी पेशरफ्त कर ली है। आइंदा दिनों मुल्क अपने पूरे सिस्टम को एक दूसरे से मरबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। ये एक तरह से दोनों बरादर ममालिक के तारीखी ताल्लुकात में वुसअत की अलामत है। बहरैनी ओहदेदार से दरियाफ्त किया गया कि आया दोनों मुल्कों को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल पर एक चेक पोस्ट का सिस्टम बहाल किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से काफी बातें हो चुकी हैं, हतमी फैसले के मुंतजिर हैं, तकनीकी एतबार से तैयारियां मुकम्मल हैं। यौम तासीस पर दुनिया के 20 महंगे तरीन ऊँटों पर रैली। किंग अब्दुल अजीज सकाफती मरकज असरा के तहत और 7000 शायकीन की मौजूदगी में दुनिया के 20 महंगे तरीन ऊँटों पर रैली हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यौम तासीस पर ऊँटों पर सवार अफराद रिवायती लिबास में मलबूस कदीम कसायद पढ़कर महफिल को गरमाते रहे हैं। घुड़सवारों ने अव्वलीन सऊदी रियासत से लेकर तीसरी जदीद सऊदी रियासत के परचम को बुलंद करके रखा था। रैली में बच्चियों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए रिवायती मलबूसात पहने हुए थे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।